प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो इसका वर्ड टू वर्ड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं थर्ड वाले लाइन में, अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा दी bewildered soul आउट ऑफ फॉल्स ईगो, आउट ऑफ अहंकार क्या करता है वो? कर्ता हम इति मन्यते, वो सोचता है कि कर्ता हम इति मन्यते, आई एम द डूअर, कर्ता अहम, आई एम द डूअर। लेकिन एक्चुअल में कौन करता है? प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। लेकिन एक्चुअल में जो भी काम वो करता है, एक्चुअल में वो काम प्रकृति करती है, प्रकृति के गुण करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभुपाद के पॉपेट में ट्रांसलेशन में जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद, देयर स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature। तो इस वाले वर्ड्स को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं ना, कि जो विमूढ़ आत्मा होता है, जो एक bewildered इंसान होता है, वो अहंकार में फॉल्स ईगो के कारण जो कुछ भी वो काम करता है वो सोचता है कि कर्ता अहम, हम ये सब करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो उसका आई एम द डूअर, वो मेरे कारण ही होता है। लेकिन एक्चुअल में उसके कारण वो नहीं होता है, एक्चुअल में प्रकृति उसको प्रोवाइड करती है तब होता है। इट इज़ एक्चुअली डन बाय प्रकृति नॉट बाय हिम। ये यहाँ पे इस वर्स में बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग इस वाले वर्स में श्रीला प्रभुपाद के पॉपेट में जाने से पहले हम लोग समझेंगे अहंकार, फॉल्स ईगो और थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, प्रकृति, गुण। तो पहले समझते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या होता है? ये एक हम लोग का सटल बॉडी होता है। ईगो हम लोग के अंदर रहता है और ये एक सटल मतलब क्या होता है? एक हम लोग का ग्रॉस बॉडी है जो कि अर्थ, वाटर, फायर, ईथर से बना हुआ है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन सटल बॉडी भी है, जैसे माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो हम लोग का सोल है पहले सटल बॉडी से ये मान लो सोल है, हम लोग का सोल पहले सटल बॉडी से कवर्ड है और उसके बाद ग्रॉस बॉडी से कवर्ड है। ठीक है, तो ये ईगो होता है हम लोग के अंदर। अब ईगो कैसा हो सकता है? ईगो को हम लोग रियल ईगो रख सकते हैं, लेकिन ईगो को हम लोग फॉल्स ईगो भी रख सकते हैं। मैक्सिमम सबके अंदर फॉल्स ईगो रहता है। फॉल्स ईगो क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल अपने आप को अपना बॉडी समझता है और उस बॉडी के रिलेशन के साथ सब चीज़ों को देखता है, और जो वो करता है वो सोचता है कि हम कर रहे हैं। उसका बॉडी के रिलेशन के साथ जो भी उसके पास रहता है, जितना भी उसका फैमिली मेम्बर्स होता है, वो सोचता है कि ये सब तो मेरा है, क्योंकि उसका बॉडी का रिलेशन है और वो सोचता है कि हम ही बॉडी है। तो ये हुआ फॉल्स ईगो। लेकिन रियल ईगो क्या होता है? रियल ईगो में एक इंडिविजुअल जानता है कि दैट ही इज़ नॉट दिस बॉडी, ही इज़ स्पिरिट सोल। और एज अ स्पिरिट सोल उसका रिलेशन किससे है? अच्छा, जो मटेरियलिस्टिक इंसान है वो सोचता है वो अपना बॉडी है, तो उसका रिलेशन किससे होगा? जिसके साथ उसका बॉडीली रिलेशन है, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, वाइफ। लेकिन एक स्पिरिट सोल जो है, जो एक इंसान जान लिया है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, तो उसका रिलेशन भाई किससे है? कृष्णा से है। उसका रिलेशन कृष्णा से है। और ये होता है रियल ईगो। और जो भी वो चीज़ों को देखता है, जो भी चीज़ हो, चाहे वो एक लिविंग एंटिटी हो या वो नॉन लिविंग एंटिटी हो, उन सब चीज़ों को एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान कृष्णा के रिलेशनशिप में देखता है। श्रीला प्रभुपाद इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। क्या चीज़ का एग्जाम्पल रहता है? सूरज का। जो एक फॉल्स ईगो में इंसान रहता है वो अंधकार में सब चीज़ों को देखता है,
लेकिन जो एक इंसान रियल ईगो में रहता है वो सूरज की रोशनी से सब चीज़ों को देखता है। वैसे ही एक रियल ईगो वाला जो इंसान रहता है वो कृष्णा के रिलेशन से सब चीज़ों को देखता है। मान लो कोई एक लिविंग एंटिटी है तो वो कृष्णा के रिलेशन से देखता है, बाय द वाया मीडियम ऑफ कृष्णा। वो एक लिविंग एंटिटी को देखेगा एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और जितना भी सारा ऑब्जेक्ट्स है वो सब वो एक इंसान कृष्णा के रिलेशनशिप में देखेगा। कोई और ऐसा कोई नॉर्मल योगी को हम लोग देख सकते हैं जो कि सब चीज़ों को त्याग कर देगा कि नहीं ये मटीरियल है, ये मटीरियल है, ये मटीरियल लोग है, ये मटीरियल चीज़ें हैं, वो इन सब चीज़ों को गिव अप कर देगा। लेकिन रूपा गोस्वामी बताते हैं कि ये सब फल्गु वैराग्य है, ये सब सही नहीं है। एक्चुअल में सही क्या है, जब एक इंडिविजुअल सूरज की रोशनी से सब कुछ देखता है, कृष्णा के रिलेशनशिप से सब कुछ को देखता है, सभी लिविंग एंटिटीज को रिजेक्ट नहीं करता है। क्यों करेगा? वो देखता है कि हाँ दिस ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, माई मदर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई नीड टू डिलीवर हर, माई फ्रेंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई नीड टू डिलीवर हिम। इस वे में देखता है वो, और जो भी चीज़ हो वो उसको कृष्णा के रिलेशनशिप से देखता है। जो भी चीज़ हो, कोई अच्छा फ्रूट हो, कोई अच्छा फ्लावर हो, वो कृष्णा जानता है कि दिस बिलोंग्स टू कृष्णा और वो कृष्णा को ऑफर कर देता है। लेकिन एक मटेरियलिस्टिक इंसान बॉडी के रिलेशनशिप में सब कुछ देखता है। तो ये होता है फॉल्स ईगो और रियल ईगो। एक बार ओवरऑल में फॉल्स ईगो में बॉडी है हम, रियल ईगो में आई एम स्पिरिट सोल एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये हुआ फॉल्स ईगो और रियल ईगो। अब 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तो मटीरियल नेचर का 3 क्वालिटीज होता है। क्या है वो 3 क्वालिटीज? इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 क्वालिटीज है इस मटीरियल नेचर का। कैसे ये सब क्रिएट करते हैं भगवान, कैसे ये सब एक साथ क्रिएट करते हैं फॉल्स ईगो और मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, ये श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से है। लेकिन अभी इस वर्स में हम लोग ओवरऑल में समझेंगे। तो 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर मतलब मटीरियल नेचर का, ये जो पूरा मटीरियल नेचर है उसका 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि हम अभी बताए। और ये 3 क्वालिटीज़ सब लिविंग एंटिटीज़ को, लिटरली सब लिविंग एंटिटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस। लेकिन एक ह्यूमन के पास ही ऐसा पावर होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि हम किस में रहें। एक इंसान अगर डिल्यूजन में रहता है तो वो इग्नोरेंस में है, थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करके पैशन में आ जाता है अब तो अब पैशन में है, और ज्ञान इकट्ठा करके गुडनेस में आ जाता है तो वो गुडनेस में है, और फिर ब्रह्म जिज्ञासा, फिर गुडनेस में सिचुएटेड रहेगा तो इवेंचुअली उसको भगवान के बारे में सोचने लगेगा वो। तो ऐसे एक इंसान अपने आप को शिफ्ट कर सकता है बाय एक्वायरिंग नॉलेज, और ये ह्यूमन के पास ही रहता है। तो ये 3 मटीरियल नेचर का क्वालिटीज़ हैं जो कि हर लिविंग एंटिटी पे रहता है, और हर लिविंग एंटिटी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई एक इंसान मोड ऑफ इग्नोरेंस में है तो उसके ऊपर प्रकृति का इग्नोरेंस वाला क्वालिटी काम कर रहा है, तो वो लेज़ी में रहेगा, अलग अलग चीज़ करेगा, इग्नोरेंस वाला कुछ भी ख़राब चीज़ों को करेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, हेल्दी हैबिट्स नहीं रहेगा उसके पास। तो प्रकृति का इग्नोरेंस वाला नेचर काम कर रहा है। एनिमल्स में भी देख सकते हैं, जैसे क्रो हो गया, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, प्रकृति का इग्नोरेंस वाला नेचर काम कर रहा है। वैसे ही कोई एक गुडनेस में है तो उसका प्रकृति का गुडनेस वाला नेचर क्वालिटी उसमें है। तो इस मटीरियल नेचर का 3 क्वालिटीज़ हैं। अब इन 2 चीज़ को समझने के बाद अब आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट पे। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं 2 persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced
by false ego that he is the doer of everything. तो जैसे कि हम लोग समझ रहे थे अभी तक कि जो एक इंसान फॉल्स ईगो में रहा था वो सोचता है कि आई एम द डूअर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल को बताने से पहले हम बताते हैं कि ये वर्स यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे ये वर्स इसलिए है क्योंकि पहले लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं कि एक इंसान को एक सक्तः बताते हैं और असक्तः बताते हैं, और बताते हैं कि एक इंसान को असक्तः रहना है। लेकिन अब ये वर्स इसलिए है यहाँ पे ताकि हम लोग को एक्चुअली पता चले कि असक्तः हम लोग बन कैसे सकते हैं, इसलिए ये वर्स लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं। तो यहाँ पे अनंत वासुदेव प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। इसी वाले वर्स में उनका एक वीडियो में हम देखे थे कि वो बताते हैं कि जैसे एक मान लो लैपटॉप है, लैपटॉप का हम लोग पावर बटन को टीपते हैं तो लैपटॉप में पूरा अपना वॉलपेपर चालू हो जाएगा, क्लॉक चालू हो जाएगा, अलग अलग बैटरी शो करेगा, यहाँ पे नेट कनेक्ट हुआ कि नहीं शो करेगा, अलग अलग चीज़ शो करेगा। और कोई तुमसे पूछे कि भाई लैपटॉप कौन ऑन किया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, करता हम क्लिक करके ऑन किए हैं लैपटॉप। लेकिन क्या बस हम लोग के पावर के बटन को क्लिक करने से क्या वो लैपटॉप चालू हो जा रहा है? नहीं, उस लैपटॉप में बहुत अलग अलग मैकेनिज़म्स है, उस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है, अलग अलग इंटरनल पार्ट्स है, मदरबोर्ड है, जिनको बनाने के लिए कितना हज़ार लोग लगे होंगे और अपना कितना घंटों का टाइम दिया होगा, तब जाके सॉफ्टवेयर बनता है और जो भी हार्डवेयर वाला पार्ट्स रहता है वो बनता है। तो हम लोग के बस बटन दबाने से लैपटॉप चालू नहीं हो जा रहा है, हज़ार लोग इसमें लगे हैं और हज़ार लोगों का घंटों का मेहनत है इसमें। तो इन सब को अगर हम लोग कंसीडर करें और अपने मेहनत को देखें तो हम लोग का मेहनत कितना है, हम लोग बस बटन दबा के चालू कर रहा है। तो उन लोगों के सामने हम लोग का मेहनत 1% है और उन लोग का मेहनत 99% है। सिमिलरली जो एक इंसान काम करता है और उसको काम का कुछ भी सो कॉल्ड रिजल्ट मिल जाता है तो ही थिंक्स ही इज़ द डूअर, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ बटन दबा रहा होता है, 1% काम कर रहा होता है और 99% प्रकृति उसको डिलीवर करती है। तो इसको एक ट्रायंगल जैसा समझो। एक इंसान मान लो कुछ भी काम करता है, मान लो बहुत मेहनत से बिजनेस कर रहा है, स्टडी कर रहा है, या कोई स्पोर्ट्स में है, एथलीट है, बहुत मेहनत से कर रहा है, तो वो कर रहा है, वो बटन को दबा रहा है, कर रहा है। अब वो जो कर रहा है वो भगवान के पास पहुंचेगा और भगवान इसको सैंक्शन करेंगे, देखेंगे कि हाँ कितना मेहनत कर रहा है एक इंसान, ये इंसान, और कैसा उसका पास्ट कर्मा है, और भगवान सैंक्शन करके प्रकृति को ऑर्डर देगी और प्रकृति डिलीवर करती है। तो ये एक ट्रायंगल जैसा रहता है। लेकिन कोई एक इंसान फॉल्स ईगो में सोचेगा कि हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है ये काम, हम बिजनेस में मेहनत दे रहे हैं इसीलिए हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सैंक्शन कर रहा है, वो एक्चुअल में से बटन दबा रहा है। तो ये पूरा हम लोग को क्या चीज़ है वो क्लियर हो रहा है ना, कि इसके पिछले वाले वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं सकता असक्ता, कि हम लोग को अटैच नहीं रहना, हम लोग को डिटैच रहना अपने वर्क से। लेकिन एक इंसान एक्चुअल में डिटैच्ड हो कैसे सकता है, जब वो जानेगा कि एक्चुअल में वो बस बटन दबा रहा है, एक्चुअल में उसका इंडिवियर मैटर नहीं करता है, वो भगवान सैंक्शन कर रहे हैं। और जब वो इस चीज़ को जानेगा तब वो एक इंसान डिटैच्ड बन सकता है। डेफिनेटली हम लोग हार्डवर्क करते हैं उस चीज़ में, लेकिन वो हार्डवर्क होली एंड सोली ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी बिजनेस में हार्डवर्क कर रहे हैं या किसी एथलेटिक स्पोर्ट में हार्डवर्क कर रहे हैं तो वो होली एंड सोली हम लोग को सो कॉल्ड सक्सेस दे रहा है, वो भगवान सैंक्शन करके प्रकृति को ऑर्डर कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग बस बटन दबा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। आगे पढ़ेंगे श्रील प्रभात के प्रॉपर्ट को। ही डज नॉट नो दैट द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय मटीरियल नेचर विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हम लोग का जो बॉडी है वो
उस इसके मूवमेंट को अलग अलग डेमीगॉड्स लोग कंट्रोल करते हैं और वो अल्टीमेटली कृष्णा के सुपरविजन में रहते हैं। जैसे कि हमको उतना याद नहीं है, लेकिन हम लोग का हाथ, इंद्रदेव जी कंट्रोलिंग डीटी है हम लोग का हाथ का, तो हम लोग को डेफिनेटली लगता है कि हाँ हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं अपने हाथों को और हम लोग अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं अपने हाथ से। लेकिन अलग अलग केसेस में इंद्रदेव जी कंट्रोलिंग डीटी है हम लोग का हाथ का। इसको हम लोग उतना स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कैसे है कैसे नहीं है, बस हम लोग को इतना जान लेना है कि हाँ लॉर्ड इंदिरा हम लोग के हाथ के कंट्रोलिंग डीटी है, क्योंकि ये मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम में। डेफिनेटली हम लोग के पास थोड़ा सा फ्रीडम है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इंद्रदेव जी इज द कंट्रोलिंग डीटी ऑफ आवर हैंड। द मटीरियलिस्टिक पर्सन, और वैसे ही अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग कंट्रोलिंग डीटीज हैं। द मटीरियलिस्टिक पर्सन हैज़ नो नॉलेज दैट अल्टीमेटली ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। तो जो मटीरियलिस्टिक पर्सन रहता है उसके पास कुछ एक्नॉलेज नहीं रहता है कि वो अल्टीमेटली कृष्णा के ही कंट्रोल में है। द पर्सन इन फॉल्स ईगो टेक्स ऑल क्रेडिट फॉर डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। कुछ भी मान लो बिजनेस कर रहा तो वो सोचेगा हम मेहनत कर रहे तभी तो हो पा रहा है, नहीं तो थोड़ी होता। एंड दैट इज द सिम्टम ऑफ हिज नी साइंस, दैट इज द सिम्टम ऑफ हिज लैक ऑफ नॉलेज, नी साइंस। ही डज नॉट नो दैट दिस ग्रॉस एंड सटल बॉडी is creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna. In Krishna consciousness, the ignorant man forgets that Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of senses of the body. For due to his long misuse of senses and sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. तो कभी कभी हम लोग कुछ काम करते हैं ना, और किसी एक चीज़ को एक किसी भी काम में लगाते हैं और उसको करते जाते हैं, फिर उस चीज़ को दूसरे काम में लगाते हैं और हम लोग को पता चलता है कि अरे एक्चुअल में ये चीज़ का काम इस चीज़ में तो नहीं था, एक्चुअल में ये इस चीज़ के लिए बना था, उसके लिए नहीं बना था। ऐसे बहुत सारे इंसानों के केस में भी देख सकते हैं कि ये इसके लिए बना है, इसके लिए नहीं बना है ये एक इंसान। वैसे ही हम लोग का जो सेंसेस है, इतने लाइफ टाइम से हम लोग मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग का फॉल्स ईगो आ गया है और हम लोग सॉर्ट ऑफ हैबिचुएटेड हो गए हैं। लेकिन हम लोग अगर अपने सेंसेस को लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस में लगाएंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि अरे ये सब क्या कर रहे थे, एक्चुअल में यहाँ पे इसको लगाना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअल में ये फिट होता है परफेक्टली, यहाँ पे कुछ इसका सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसा तुलसीदास और बहुत सारा ग्रेट वैष्णव लोग बताते हैं कि इतना दिन से हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पड़े हुए थे, अनसेटिस्फाइड लैमेंटेशन, और अब लॉर्ड श्री कृष्णा का, लॉर्ड रामचंद्र का लोटस फीड मिल गया हमको और अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो अब सही जगह में लग गया सेंसेस। तो ये था ये वाला वर्स। तो ये चीज़, ये जो वर्स है आज का, इसको हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जो कि हम डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भगवान प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि इतना हम लोग कभी कभी डेंजरस सिचुएशन में पड़ जाते हैं। डेंजरस सिचुएशन बोले तो अगर हम लोग का बॉडी का कुछ डेंजरस सिचुएशन हो जाता है, या कभी कभी मटेरियल इन्वायरमेंट में कुछ डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। तो ये कैसे बॉडी का डेंजरस सिचुएशन, मान लो कि कुछ बीमारी हो गया या कुछ बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, ये बॉडी का डेंजरस सिचुएशन। और बाहर में कुछ डेंजरस चीज़ हो रहा है, कुछ गलत चीज़ हो रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये किस लिए हो रहा है? अगर भगवान प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है तो
कैसे हो रही है। तो इस चीज़ में हम लोग को समझना है कि हम लोग के पास छोटा सा इंडिपेंडेंस है, लिटिल इंडिपेंडेंस, जिसके कारण ये होता है। अगर एग्जांपल दें तो मान लो किसी एक इंसान का दांत दर्द दे रहा है, बहुत पेन कर रहा है उसको, तो ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो अपना इंडिपेंडेंस को मिसयूज़ किया है और वो मान लो बहुत ज़्यादा मीठा सामान खाया है। पहले बहुत ज़्यादा मीठा सामान खाता सालों तक, हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपना स्टोरी बता रहे हैं, सालों तक मीठा सामान खाता और अब उसके दांतों में दर्द आ गया है। तो ये अपने मिसयूज़ किया अपने सेंसेस का। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका पास्ट कर्मा हो सकता है कुछ, जैसे कि तुम देख रहे हो स्पेक्स पहने हुए हैं हम, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने सेंसेस का मिसयूज़ किया है। जो इंडिपेंडेंस है मेरे पास उसका मिसयूज़ किया है। पहले हम बहुत हज़ार हज़ार घंटा गेम खेले हुए हैं। हज़ार हज़ार घंटा मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ, लेकिन एक दिन में 2-3, फिर दूसरे दिन में 3-4, ऐसे करते करते सालों तक। हमको याद है सैमसंग के फ़ोन में गेम लॉन्चर नाम का एक एप्लीकेशन होता और उस पर क्लिक करने से बताता कि कौन सा गेम तुम कितना टोटल हार खेले हो। और एक एक गेम में 1000 घंटा रहता मेरा, और हम स्क्रीनशॉट खींच के बहुत प्राउड फील करते हैं उस चीज़ का। तो क्योंकि हम इतना मिसयूज़ किए हैं इसलिए मेरे को मेरा विज़न, मेरे आँखों का विज़न दूर का कम हो गया है, लेंस थोड़ा ख़राब हो गया है। तो ये मिसयूज़ है इंडिपेंडेंस का। वैसे ही नॉर्मल ये बॉडी का बता रहे तो वैसे ही अगर हम लोग बाहर का देखेंगे तो लोग अलग अलग मिसयूज़ करते हैं चीज़ों का, अलग अलग इन्वायरमेंट में डिवास्टेशन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं टेक्निकल चीज़, जिससे मिसयूज़ होता है और जिससे कुछ कुछ घटना घट जाता है। हाल फिलहाल में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है हाल फिलहाल में पहलगाम, और हाल फिलहाल में बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ था। जैसे कुछ दिनों पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद का प्लेन एक्सीडेंट हुआ। तो डैट इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को देखना है इसमें कि इसमें पास्ट कर्मा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं इसी केस में, प्लेन एक्सीडेंट में, कि एक होता है इंडिविजुअल कर्मा जो कि हम लोग फेस करते हैं। पहले कुछ गलत काम किए होंगे जिसके कारण हम लोग का भी इंडिविजुअल कर्मा फेस करना होता है। लेकिन एक होता है ग्रुप कर्मा। इंडिविजुअल कर्मा एक होता है, लेकिन एक होता है ग्रुप कर्मा, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को कर्मा झेलना पड़ता है। जैसे कि हम लोग टाइटैनिक में देखे थे कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बच जाते हैं लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल डूब जाते हैं। तो ये ग्रुप कर्मा भी मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर लामेंटेशन करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर दुखी होना चाहिए। हम लोग का इतना बुरा सिचुएशन है कि हम लोग घर में रह के आराम से, उतना मैटर नहीं करता हम लोग को, और हम लोग को पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में जो लोग के फैमिली मेम्बर्स गुजरे होंगे और इन सब एक्सीडेंट में एक्चुअल में होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। हम लोग भी अपने फैमिली मेम्बर से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम लोग का कोई फैमिली मेम्बर उन सब एक्सीडेंट में होता तो हम लोग का क्या हाल हुआ होता। तो हम लोग को डेफिनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर लैमेंटेशन करना चाहिए और प्रे करना चाहिए लॉर्ड श्री कृष्णा से। और हम लोग को साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा प्लान होता है लॉर्ड श्री कृष्णा का। देयर इज़ अ बिग प्लान जो कि हम जिसके ऊपर हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते। हम लोग इसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि हाँ इस कारण हुआ है, हाँ इस कारण हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान होता है लॉर्ड श्री कृष्णा का, जो कि हम लोग अपने टाइनी ब्रेन से स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। और ये क्या हम बोलते हैं, भीष्म पितामह श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा का जो प्लान रहता है, बड़े बड़े मेंटल स्पेकुलेटर और फिलोसोफर जितना स्पेकुलेट करते हैं वो उतना बिविल्डर होते चले जाते हैं और भगवान के प्लान को पता नहीं कर पाते हैं। तो सब चीज़ों के पीछे
भगवान का बहुत बड़ा प्लान होता है जो कि जिसके ऊपर हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। तुम बोलोगे भाई क्या प्लान है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो जिससे ये समझ में आ जाए। तो जैसे हाल फिलहाल में हम लोग देखते हैं कि पाथरी दास प्रभु जी बहुत बड़े एडवांस वैष्णव है, बहुत ग्रेट प्रीचर है, नेपाल में जाके वो प्रीचिंग करते हैं। तुम देखा होगा उनको, बहुत सारा भाषा भी जानते हैं वो। विवेक बिंद्रा के साथ उनका एक पॉडकास्ट है, अमोघ लीला प्रभु जी के साथ भी उनका पॉडकास्ट है। हम रिकमेंड करेंगे कि तुम जाके देखो। हम अमोघ लीला प्रभु जी के साथ उनका जो पॉडकास्ट था वो देखे थे। तो उनकी जो मदर रहती हैं वो इतना प्रचार करते हैं, नेपाल में प्रचार करते हैं, बांग्लादेश में भी कथा करते हैं, इंडिया में भी करते हैं। तो उनकी मदर को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो जाता है, लेकिन उनकी मदर के सपने में लॉर्ड श्री कृष्णा आते हैं और उनकी मदर को बोलते हैं कि हम आपको 2 दिन में लेके चल जाएंगे, हम आपको 2 दिन में अपने धाम ले आएंगे। और उनकी मदर पाथरी दास प्रभु जी को बताती हैं कि हाँ भगवान ये मेरे को बोले हैं, तुम्हारे कृष्णा जी मेरे को ये बोले हैं। और पाथरी दास प्रभु जी क्या करते हैं, उनको सब जगह का परिक्रमा करवाते हैं, सारे धामों का, और उनको भगवद गीता का क्लास देते हैं। और लिटरली 2 दिन में उनकी मदर अपने बॉडी को छोड़ देती है। तो ये ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है, ऐसा बहुत सारा केसेस हैं। तो ये हम तुमको एक एग्जांपल दिया, और हम ये किस लिए बता रहे हैं, ताकि बताने के लिए कि हर एक चीज़ में लॉर्ड श्री कृष्णा का प्लान रहता है जिसके ऊपर हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो सब कोई अपने इंडिपेंडेंस को मिसयूज़ करता है तो क्या है, हम लोग को उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा पे 100% सरेंडर करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि लॉर्ड श्री कृष्णा इज़ मेंटेनिंग में, हर एक चीज़ के पीछे लॉर्ड श्री कृष्णा का बहुत बड़ा एक प्लान होता है। तो ये देखें, हम लोग इस वाले वीडियो में रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते।